देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों द्वारा उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस बीच राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी कांग्रेस नेताओं ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को 31वीं पुण्यतिथि पर याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी सहित कांग्रेस नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके बताए गए आदर्शों पर चलने का प्रण भी लिया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के निधन के बाद स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद अपनी छाप केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में छोड़ दी। उन्होंने ही देश में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की। यह काम उन्होंने एक इंजीनियर को सौंपा था। इसके बाद भारत में कंप्यूटर क्रांति आई। इसके बाद से ही देश के आईटी सेक्टर में लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज उनके छात्र दिवस पर मुझे इस बात का दुख है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी मंशा के विपरीत पंचायत का जो कानून है उसमें जो पिछड़ा वर्गों का आरक्षण का प्रावधान है उसमें न केवल समझौता किया जा रहा है, आरक्षित पदों में भले ही पंच, सरपंच, जनपद व जिला पंचायत में पदों की संख्या घट रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय राजीव गांधी की मंशा के अनुरूप निर्णय लेकर उनके शहादत दिवस पर उनका अपमान कर रही है। सर पटेल जी हमारे पंचायत मंत्री रहे हैं और इनके पिता इंद्रजीत पटेल जी हमारे मंत्रिमंडल में थे जब ये निर्णय लिया गया था पिछड़ा वर्गों के लिए, और 27% आरक्षण पिछड़ा वर्गों को दिया गया था और तब से लेकर आज तक मिलता रहा है। लगभग 5 चुनाव हुए हैं, पांचों चुनाव में आरक्षण 27% पिछड़ा वर्गों को मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की नीयत न पिछड़ा वर्गों के प्रति न अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति साफ है। जानबूझकर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जानबूझकर संविधान के खिलाफ वे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वसूली खत्म हो जाएगी अगर चुनाव हो गए तो। पूरे रोजगार सहायक से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरी वसूली हो रही है। पंचायत और नगर पालिकाओं का पैसा वसूल करके उनके पास आ रहा है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब आरक्षण की बात आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्गों के लिए आप ट्रिपल टेस्ट कराइए पिछड़ा वर्गों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। अब ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट इन्होंने कब बनी, कैसे बनाई और दे दी। उसके आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि ठीक है आप चुनाव कराइए, लेकिन 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 20% आदिवासी उसका कम नहीं हो सकता, अनुसूचित जनजाति का 16% अनुसूचित जाति का उसका कम नहीं हो सकता, कौन संविधान का प्रावधान है। अब बची कितनी पद? 14 में ओबीसी ही बचती है, उसका 27% से 14% रह गया। जब आधा रह गया, लगभग 45 से 50% तक, 45% या मैं कहता हूं 48-49% पिछड़ा वर्गों के पद खत्म हो गए। जिला परिषद अध्यक्ष